हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई है जिसमें अप्रेंटिस का वैकेंसी आया है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो उसको आज हम लोग बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो आप हमको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाके इसको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेंगे, उसमें आपको फ़ी भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फ़ी देख लेंगे, एज लिमिट है, और उसके बाद आपको किस वर्कशॉप में आई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देरी नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म फिलअप आप कैसे करेंगे? तो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका यहाँ पे बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन डिवीजन है। ठीक है, तो रजिस्टर करना होगा आपको सबसे पहले। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करके लॉग इन कर लेंगे दोस्तों। तो हम लोग रजिस्टर से बताने जा रहे हैं। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नोट में दिया हुआ है कि प्लीज इंटर फुल नेम एज मेंशन्ड। क्लास 10 में जो था आपका वो मेंशन करना होगा। प्लीज डोंट अपडेट द प्रीफिक्स। तो मतलब आपका जो मिस्टर, मिसेज, श्री, श्रीमती या कुछ भी लगता है नाम के पहले, तो वो नहीं लगाना है। आपको अपना फुल नेम बस लिखना है उसमें। फिर है प्लीज सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, जो आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम, तो इसमें आपको अपना नेम डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो डालेंगे, नहीं तो आपका जो लास्ट नेम है आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आपके फादर्स का नेम, तो आपके जो फादर्स का नेम है आपको वो लिखना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नीचे में बोला जा रहा है आपकी मदर्स का नेम, तो अपनी आप मदर्स का नेम यहाँ पे लिख देंगे, जो आपकी मदर्स का फुल नेम होगा। ठीक है, तो आप उसको लिख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको अपना एज लिमिट देखना होगा जो आपके एज से रिलेट करता हो। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेंगे, क्योंकि इसमें 15 साल से 24 साल के बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन उनका अलग, जिनका है वो अलग है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से देख के चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जेंडर बोला जा रहा है, तो जेंडर को चूज करेंगे। तो जेंडर आप मेल है तो मेल चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, तो अपने हिसाब से चूज करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आपका नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन यहाँ पे दिख रहा हो तो इंडियन चूज कर लेंगे। फिर आपसे आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आपका जो रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन जो है आप अपने हिसाब से चूज करके फिर आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस दिख रहा होगा कि आप शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं या शादीशुदा नहीं है। तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड चूज कर रहा हूँ, आप मैरिड है तो मैरिड भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपका कैटेगरी आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लेंगे। मैं अनरिजर्व से करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद है कि एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी, मतलब कि आपके अंदर कोई डिजेबिलिटी है, तो अगर आप डिजेबल पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो आधार कार्ड दिख रहा है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो आधार नंबर होगा आप वो अपना यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, और आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बोला जा रहा है, ये आपको 2 डालना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कहीं फेस पे कट हो या हाथ में कहीं कट हो, ठीक है, या मोल हो, तो आप ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन डाल सकते हैं। जैसे आपका चीक में बहुत कोई का मोल रहता है, चेस्ट में रहता है, ठीक है, हाथ में कहीं कट हो, ठीक है, थाई में हो, तो वो अपने हिसाब से आपको अपने बॉडी में देखना होगा आपके बॉडी में क्या मार्क वाला पार्ट है, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ लिख दिया है, आपको अपने हिसाब से अपना लिखना होगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, तो इसमें 2 भी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हम अपना लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना हिसाब से दोस्तों अपने लिखेंगे। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर बोला जा रहा है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपना यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस बोला जा रहा है, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको फुल जो ईमेल एड्रेस होगा आपको वो फिल करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि आपका जो डिवीजन है, ठीक है, उसमें फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, तो जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पे डिवीजन आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे देख लेना होगा कि किस डिवीजन के लिए आप अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी डिवीजन में आपको लग रहा है कि हाँ हमको इसमें भरना है, जैसे कि खड़गपुर हो गया, चाहे डीजल लोकोसेट खड़गपुर, ठीक है, उसके बाद आपको टीआरडी डिपो, इलेक्ट्रिकल खड़गपुर, तो आपको जहाँ फॉर्म फिलअप करने का है
आप अपने पोस्ट के हिसाब से वहाँ चेक कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे वही चूज करना होगा, वही डिवीज़न वही चूज करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बस नॉर्मल बता दे रहा हूँ, मैं खड़गपुर डिवीज़न चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज कर लिया। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जाम पास, तो आपको अपना क्लास 10 का डालना होगा, जिसमें कि आप कहाँ से किए हैं। तो मैं CBSE से किया हूँ, मेरा बोर्ड है CBSE। अगर आपका बोर्ड CBSE है या आप कोई स्टेट बोर्ड से किए हैं, BSEB, ठीक है, बिहार स्टेट बोर्ड से किए हैं या झारखंड स्टेट बोर्ड से किए हैं, तो आप उसको चूज कर लेंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग, तो आपके ये ईयर ऑफ पासिंग मार्कशीट में लिखा रहता है, तो आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपना डाल दिया हूँ। फिर रोल नंबर, तो रोल नंबर भी ऊपर में लिखा रहेगा आपको, ठीक है, रोल नंबर आपका, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल रहा होगा, तो आपका जो मार्कशीट होता है उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आपको दिखेगा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स CGPA, ठीक है, आप CGPA लाए हैं या ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, आपका जितना मार्क्स आया है वो लिख देंगे। तो आपका जो मार्क्स आया है वो लिखेंगे और कितने में आया है, टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था तो उसको लिखेंगे, तो आपका यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पे एग्जाम पास जो ITI के लिए बोला गया है, तो ITI में आपका जो भी हो, बोर्ड का नाम आप डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का, तो जो मन करे आपका जो जहाँ से हो, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड का भी डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का भी नाम डाल देंगे। जैसे मेरा गवर्नमेंट ITI था, मैं गवर्नमेंट ITI डाल दिया हूँ, या NCVT आप डाल सकते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपसे बोला जा रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग डाल दिए। फिर आपका जो रोल नंबर रहने वाला है वो डालेंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो आपके NTC रहता है उसमें रहता है, तो वो आप डाल सकते हैं इसमें, इसको आप डाल के फिर आपका जो नंबर है, ठीक है, आप उसको जो आपका नंबर आया है वो डालेंगे, कितने में आया है, टोटल मार्क्स जो होगा आप टोटल मार्क्स डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बोला जा रहा है सिलेक्ट काउंसिल, तो काउंसिल क्या था, NCVT या SCVT, तो आपका जो था आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ, पास फेल, तो पास ही वाले भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ट्रेड पास, तो आपका ट्रेड क्या था, तो अपना ट्रेड लिख देंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स दिख रहा होगा, तो अपना एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे आप किसी गाँव में रहते हैं तो गाँव लिखेंगे, ठीक है, गाँव का एड्रेस डालेंगे। नहीं तो अगर आप किसी शहर में रहते हैं, कोई प्लॉट नंबर है, कोई क्वार्टर नंबर है, तो आप उस हिसाब से इसको डालेंगे, ठीक है। उसका आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा, तो आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है आपको वो डालना होगा दोस्तों। तो अपना नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का आप नाम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका तहसील, तो तहसील जो आपका रहने वाला है, तहसील आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन चूज करना होगा, तो आपसे जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है आप वो चूज करेंगे। फिर अपना स्टेट आप यहाँ चूज कर लेंगे, जो आपका स्टेट रहने वाला है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा। पिन कोड जो आपका है वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो बस यस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो करके आपको फिर से यहीं पे वो सब फिल करना होगा दोस्तों, तो आप वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पासवर्ड डालना है, तो आपको ये पासवर्ड अपने हिसाब से डालना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको बस यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़ की गलती होती है तो आप इसको तुरंत चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल करके सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तो वो आप कर देंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो आप उसको लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे फोटो अपना अपलोड करना होगा, सिग्नेचर जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो आपका 10 क्लास का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा, जो आपका PDF फॉर्मेट में होगा, 500 KB से अंदर का होगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में देखना होगा कि आपका ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो PDF में होगा दोस्तों। तो आप लोग ये अपलोड करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा कि प्रोविजनली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिटेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन करना होगा। मेरा कैटेगरी के हिसाब से, आपका कैटेगरी में अगर फीस नहीं है तो आपको जमा नहीं करना होगा। मेरा कैटेगरी में फीस है तो मुझे फीस जमा करना होगा, तो मुझे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स खुल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मुझे पेमेंट करना होगा। आप लोग भी ऐसे ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करके आप इस फॉर्म को अच्छे से संभाल के रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों। अगर आपको इसको फिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले हम लोग पहुँचाते रहेंगे जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा। और ऐसे ही अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू।